हमारे गांव में कहावत है कि मन बहुरी चब्बे के मन लड्डू, तो जब मन मचावे कहा तो मन लड्डू है चावले। तो पिछलों से कह रहे, 70 सालों से कह रहे हैं और कहते भर है और कहते रहेंगे। 2003 के पहले अगर वो बोले विनाश किए हैं तो विनाश इसी तरीके का होता तो और अच्छा है। अगर ये विनाश है, मानते हैं कि विनाश है, तो बहुत बढ़िया है। कहीं न रोड है, न कहीं पानी थे, न कहीं बिजली था, यही तो दे रहे हैं, और क्या देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चुनावी शोर अब मध्य प्रदेश में तेज हो गया है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और हम इस वक्त रीवा में मौजूद हैं। रीवा की नब्ज को टटोलेंगे और कुछ लोग हैं हमारे साथ, बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार इस बार क्या माहौल है, किसका माहौल है, क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में। क्या लगता है, देखिए युवा साथी भी हैं, क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये झंडा वंडा हटा दो, क्या झंडा हटा दो यार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण जनता पार्टी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ। क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? पुराने समय से जो भी कार्य हुए हैं उस काम को देखते हुए इसलिए पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं 150 सीटें आएंगी हमारी। वो तो पहले भी चिल्लाते रहे, अच्छा, लेकिन इस पार्ट में तो कुछ हुआ नहीं। जी कह रहे हैं पिछली बार भी हमें जीते थे तो खरीद के बना लिए सरकार बीजेपी वाले। ऐसा तो नहीं है, हम तो लोग तो ये कहेंगे कांग्रेस वाले खरीद के बनाते हैं। बिल्कुल। तो इस बार बीजेपी फिर से आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। रीवा की 8 सीटें पिछली बार बीजेपी जीती थी, इस बार कितनी? 8 की 8 सीट। अच्छा, 8 की 8 सीट। 8 की 8 सीट। क्यों 8 की 8 सीट? क्यों इतना जो है बीजेपी का यहाँ क्रेज दिख रहा है रीवा में? जो कार्यशैली है, कार्य का काम है, बहुत तेजी से हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पूरे रीवा में या मध्य प्रदेश में? नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में। अच्छा, पूरे मध्य प्रदेश में तेजी से काम, बहुत तेजी से। इसी काम के बदौलत वोट दिया जाएगा? काम के बदौलत। हाँ। तो ये तो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो अभी दे रहे हैं, अभी तो रेवड़ी बांट रहे हैं, लग रहा है डर है उनको, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं, रेवड़ी नहीं है, काम है, बहुत काम है, बहुत सारे काम है। क्या हुआ रीवा में, क्या काम हुआ? रीवा में बहुत सारे काम हुए। रीवा में हम लोग कहते थे कि सफ़ेद शेर की धरती से हम हैं। अच्छा। पर सफ़ेद शेर नहीं है। आज मुकुंदपुर टाइगर सफ़ेद शेरों के उससे जाना जाता है। रीवा में गुड़ का सोलर पावर प्लांट एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। जी। अच्छा, तो मतलब इस बार क्या होने वाला है रीवा की 8 विधानसभा सीटों पर? रीवा इतिहास रचेगा, जैसे पिछली बार रचा था वैसे इस बार भी रचेगा। ये मतलब कांग्रेस वालों के दावे सभावाई हैं? उनके तो पहले भी, वो तो सोना, आलू में सोना पहले भी उगलते थे। अच्छा जी। तो इस बार क्या होगा? इस बार तो वही भारतीय जनता पार्टी, कमल निशान। अच्छा, कमल निशान। कमलनाथ तो अनाथ हो गए। नाथ तो अनाथ हो गए। नाथ अनाथ हो गए। तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं, वो तो अखिलेश को भी साइड कर रहे हैं। क्या कौन अखिलेश वखिलेश? वो तो हो गया। अब कोई एक हमारे गांव में कहावत है कि मन बहुरी चब्बे के मन लड्डू, तो जब मन मचावे कहा तो मन लड्डू है चावले। अच्छा, हाँ, तो उनका काम है ख्वाब देखना। मतलब ख्वाब देख रहे हैं कांग्रेस वाले। और बीजेपी वाले क्या देख रहे हैं? बीजेपी वाले तो फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। जी। का दादा का लागत की सरकार आ रही है? बीजेपी। माहौल है बीजेपी काहे 2/3 बहुमत से। काहे बीजेपी? काहे विकास, पूरे मध्य प्रदेश में विकास की लहर बह रही है। अच्छा, कहाँ विकास हुआ? पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में चारों तरफ विकास की लहर बह रही है। रहने वाले हो आप? हम तो चौरा के रहने वाले। चौरा कौन सी विधानसभा में आता है? सेमरिया विधानसभा। सेमरिया का हाल है? सेमरिया चारों तरफ विकास की गंगा बह रही सेमरिया में। सेमरिया विकास की गंगा है, बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए, आप सदरी वदरी जवाहर कोट पहने हुए नेताजी लग रहे हैं, नेताजी टाइप, क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार सिमरिया के और पूरे रीवा में 8 की 8 विधानसभाएं पुनः हम लोग जीतेंगे। मतलब बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। अच्छा। बिल्कुल जीतेगी। काहे बीजेपी जीतेगी? बीजेपी अब पिछले विकास के कार्यों को देखकर फिर से पुनः जीतेगी। अच्छा जी। मतलब विकास कार्य किए हैं उन्होंने? जी, बहुत किए हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं खोखला दावा करते हैं केवल बीजेपी वाले। नहीं तो सर, ये है क्या कि कहना उनका काम हो, कहते भर है। तो तो पिछलों से कह रहे, 70 सालों से कह रहे हैं और कहते भर है और कहते रहेंगे। उनका कहना ही कहना है, काम है। वो जितना है वो कहते जाएंगे, बस हो गया, करना तो कुछ है नहीं। कह रहे 18 साल से शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे, कुछ भवे नहीं हुआ मध्य प्रदेश में। 18 साल से नहीं, पिछले 9 वर्षों से अगर कहा जाए तो हम रीवा या कि पूरे प्रदेश को हम जान रहे हैं। नहीं तो पहले वो हुआ करता था कि 18 साल पहले तो जब लाइटें तब आया करती थी जब किसान सो जाता था, और जब जागता था तब चली जाती थी। अभी लाइटें ठीक आ रही हैं? बिल्कुल 24 घंटे है। अच्छा। पहले था कि रोड थी या गड्ढे तो पता ही नहीं था, हमें तो सिर्फ गड्ढे गड्ढे दिखते थे। इस समय रोड दिख रही है। तो होता क्या है कि जब कोई कुछ करता है तो उसकी निंदाएं करेंगे, जो जिसको कुछ करना ही नहीं है उसके बारे में कोई क्या बोलेगा। नहीं, कहते रहे हमारा इतना बड़ा घोषणा पत्र है, हम इतनी योजनाएं, हमारा वचन है, ये घोषणा पत्र नहीं है क्या सर? नहीं है, घोषणाएं तो करते हैं। घोषणाएं बहुत पहले से वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। पिछले 70 साल उन्होंने घोषणाएं की हैं।
अभी भी करेंगे घोषणाएं, पिछले बार भी घोषणाएं किए थे। 1.5 वर्ष तक उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था 10 दिन में हम 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर देंगे। 1.5 साल रहे, वो 10 दिन ही नहीं हुए, वो घोषणाओं में घोषणाएं रह गए। 27 लाख कर्ज माफ कर दिए 27 लाख किसानों को। अरे हो गया, बस घोषणाओं में कर दिए हैं। हाँ, मतलब जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है। जमीनी स्तर पे जिसका किसी का हुआ हो तो उससे पूछ लिया जाए अगर हुआ है तो। किसानी करते हो दादा आप? हाँ करते हैं। माफ हुआ कर्जा? नहीं माफ हुआ। अच्छा, काहे नहीं माफ हुआ? मैं मिले नहीं कमलनाथ जब सरकार थी? नहीं, कमलनाथ फॉर्म भरवाए थे और फॉर्म भरवा के रख दिए। अच्छा, हो गया, मिला न माफ हुआ। 15 महीना मिला, हम कह लिए नहीं मिला। कभी पेपर में साइन भर कर आए कि मैं माफ कर रहा हूँ, इसके बाद कभी लाभ ही नहीं मिला। इस बार क्या माहौल लग रहा है रीवा? इस बार माहौल वही बीजेपी जीतेगी, काहे? क्योंकि बीजेपी ने काम किया है। अच्छा, क्या काम किया है? हर क्षेत्र में काम किया है, बिजली के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, मतलब हर मुद्दे पे काम किया है। अच्छा, हर जगह काम किया है। हर जगह। देखिए युवा साथी भी कुछ हैं। देखिए क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार मध्य प्रदेश और खासतौर पर रीवा पे? रीवा में इस वक्त मौजूद है हम। रीवा में तो इस बार फिर से बीजेपी 8 की 8 सीट आएगी। काहे? विकास किया है बीजेपी ने। कांग्रेस वाले तो कह रहे विकास ने विनाश हुआ है, विनाश करते हैं। तो वो पहले देखे 2003 के पहले बताए ना विकास कहाँ हुआ था। यहाँ तो 1 किलोमीटर जाने के लिए आदमी को 25 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। अच्छा, 2003 के पहले तक। अब तो इधर से निकले तो अपन उस पार निकल गए, हर जगह पुलिया बन गई, हर जगह रोड बन गए। इसके पहले क्या था बताइए? 2003 के पहले अगर वो बोले विनाश किए हैं तो विनाश इसी तरीके का होता तो और अच्छा है। अगर ये विनाश है, मानते हैं कि विनाश है, तो बहुत बढ़िया है। कह रहे रोजगार भी युवाओं को नहीं मिला है। देखिए, रोजगार जो पढ़े लिखे युवाएं हैं आज भी मिल रहा है, पहले भी मिलता था, मैं ये नहीं कहूँगा। आज भी जिनमें टैलेंट है बच्चों में, वो भी अपना निकल जा रहे हैं, रोजगार बराबर मिल रहा है। ये अफवाहें हैं कि नहीं मिल रहा है। बताइए आपके घर में अगर लड़का पढ़ा लिखा अच्छा नहीं नौकरी मिल रही तो बताइए। अब जो ये है कि पीछे बैठा सबसे पीछे से 1 नंबर आ रहा है, उसको बोला रोजगार ही नहीं मिल रहा। और वो बोला हम 10,000 के करब ना करब 50,000 के, तो कहाँ से मिले रोजगार? माने जो पढ़ा लिखा नहीं उसके लिए रोजगार नहीं है। हाँ, है ना? जो पढ़ा लिखा नहीं तो मतलब रोजगार है, लेकिन वो कम में नहीं करना चाह रहा। वो सोचता मेरा स्टैंडर्ड इतना हाई है कि मैं नीचे क्यों जाऊँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है मतलब इस बार मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, बीजेपी बिल्कुल बहुमत से बनेगी। अच्छा चलिए, और दादा भी पीछे। दादा, अरे आप कहाँ शर्मा रहे हो बोलने? माँ बताओ, कहाँ से आए हो? सिमरिया से। सिमरिया से आए हो? क्या लग रहा है सिमरिया में? सिमरिया में ये जीतेंगे केपी। केपी यानी बीजेपी से है ना? केपी तो बीजेपी से। काहे जीतेंगे केपी? जीतेंगे, अच्छे आदमी है इसलिए जीतेंगे। अच्छे आदमी काम हम करते हैं नहीं करते? करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं प्रेम से। अच्छा, गाली नहीं देते किसी को। बाकी तो 3 बार जो कोई 1 महीने में दल बदले उसको उसका क्या अस्तित्व है? अच्छा, मतलब दूसरे वाले का अस्तित्व नहीं है? क्या है? कुछ नहीं है। 1 महीने में 3 बार इधर उधर उलट पलट किए। अच्छा, देखिए और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है रीवा में? रीवा में तो रीवा में ही नहीं, पूरे ऑल उसकी मध्य प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ, पूरे भारत में बता रहा हूँ कि बीजेपी ही आएगी और नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार बनेगी। दूसरी पार्टी मध्य प्रदेश में क्या होगा? मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ही आएगी। यहाँ से तो कोई हटा ही नहीं सकता। शिवराज सिंह आएंगे फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिर बीजेपी जो निर्णय लेगी किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए वो बनेगी, पर आएगी बीजेपी। क्यों आए बीजेपी? क्यों मोदी जी भारत में? काम इतना बड़ा है। अच्छा, क्या काम है? कुछ काम बताइए। रोड बनी है, इस समय इतनी लाइट मिल रही है, किसानों को लाइट मिल रही है, और उससे लाइट से हम लोग जितने यंत्र चला रहे हैं सुखी हैं। अच्छा, किसान हैं आप? हाँ, किसान हैं। पैसा भी आता है अकाउंट में? पैसा भी आता है अकाउंट में। अच्छा जी। आप क्या करते हैं? आप किसानी करते हैं। 6,000 रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? 10,000 मिल रहा है। 10,000? 4,000 शिवराज सिंह का। अच्छा, शिवराज सिंह का। वाह, तो इसीलिए छाती चौड़ी करके बोल रहे हैं ना 10,000 मिल रहा है। मेरी उम्र 18 वर्ष की थी तब से मैं बीजेपी में हूँ। अच्छा, और बीजेपी को वोट करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, मैं वोट करो, आप किसको करो? आचार संहिता लगे, हम ये नहीं पूछे किसको वोट करोगे। क्या माहौल क्या लग रहा है? क्या देख रहे हैं? इस बीजेपी फिर से जीतेगी। क्यों बीजेपी जीतेगी? बीजेपी का कार्य बोल रहा है। अच्छा। रोड, बिजली, पानी, नहर, आप इधर कहीं भी जाइए नहरों में पानी, बिजली। मैं देखता था कि कांग्रेस की सरकार में मैं मोटर चलाए हुए बटन में बैठा था, लाइट आई मोटर चल नहीं रही, बिजली नहीं थी। आज रोड देखिए, बिजली देखिए, किसान सम्मान निधि है, लाडली बहना है, जो भी है आप देखिए पूरी स्कीम। कांग्रेस वाले कह रहे लॉलीपॉप आए दे रहे हैं जब चुनाव पहले। बिल्कुल सच तो बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले तो यही तो दिए हैं।
कहीं ना रोड है, ना कहीं पानी थे, ना कहीं बिजली था, यही तो दे रहे हैं और क्या देंगे कांग्रेस वाले। हम तो 52 साल के हम यही देख रहे हैं, कांग्रेस वालों को भी दिखे हैं। जब कांग्रेस सरकार तब मामला ठीक ठाक नहीं, अरे 1% भी ठीक नहीं था जब से बीजेपी सरकार बनी है। अच्छा जी बताइए। सन तो याद नहीं है, बीजेपी के पहले कांग्रेस की सरकार थी, 2003 के पहले मेरे घर में गाड़ी थी पर रोड नहीं थी और मेरे चाची का डिलीवरी का टाइम था, तो मैं चाचा भतीजा दोनों हाथ पकड़ के यहाँ बिठा के हरदी गांव पहुँचाया हूँ रोड में, रात को 11 बजे की बात है। अच्छा, वो देखे हम लोग कांग्रेस कार्यकाल में। वो स्मृति अभी तक ओझल नहीं हुई आंखों से। और वो जो है जब से बीजेपी की सरकार आई तो आज हमारे दरवाजे से रोड है। अच्छा, हाँ, रोड पहुंच गई। हाँ, तो अब क्या लगता है कि इस बार क्या माहौल है फिर? माहौल वही है जो है, हाँ, वो माहौल कहीं जाने वाला नहीं है। तो कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि इस बार तो सब 150 पार, राहुल गांधी भी कह रहे हैं। दीजिए, राहुल गांधी को कौन जानता है? राहुल गांधी को बोलने को नहीं आता है कि ढंग से बोल दे। अच्छा है? राहुल गांधी बोले नहीं आओ, हम जानी थे ना। अब यहाँ पब्लिक खड़ी है। अब ये बताइए कि एक तरफ से आलू डाले दूसरे तरफ सोना निकलेगा है? वो तो कहे हमारा वीडियो एडिट करके डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं है, जो बोला जब मैं जो बोल रहा हूँ वही डालेंगे आप। अच्छा, हाँ, बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी। अच्छा। और सिमरिया में तो खैर 20,000 पार करेंगे इस बार केपी त्रिपाठी। सिमरिया से कौन लड़ रहा है चुनाव बीजेपी से? केपी त्रिपाठी। तो जीतेंगे इस बार? बिल्कुल जीतेंगे। कह रहे हैं उनके सामने दमदार प्रत्याशी आ गए। दल बदलू को कौन पूछता है भाई साहब? दल बदलू को कौन पूछता है? तो भाजपा से लड़ते तब? भाजपा से लड़ते हैं, उनको टिकट मिलती तो हम उनके साथ थे। हाँ, मतलब भाजपा के साथ? हम भाजपा के साथ हैं। आप किसके साथ हैं? हम बीजेपी के साथ। अच्छा, ये युवा साथी भी आओ इधर, काहे पीछे भाग रहे हो? कहाँ के रहने वाले हो तुम? दुर्गमा। हाँ? दुर्गमा। ये कहाँ पड़ता है, कौन से विधानसभा में? ये सिमरिया। सिमरिया। क्या माहौल लग रहा है इस बार सिमरिया? बीजेपी ही आएगी। अच्छा, क्या लगता है आपको बीजेपी आने के से आपको कुछ मिलेगा, रोजगार वगैरह? हाँ मिलेगा। उम्मीद है। हाँ। पढ़ाई करते हो अभी? हाँ। वोटर लिस्ट में नाम आया नहीं आया अभी? अभी नहीं आया, मतलब वोट कर। इस साल आ जाएगा। इस साल कब आएगा? आप तो अगले लोकसभा चुनाव में आएगा है? तो क्या लगता है, तुम युवा हो, क्या सोचते हो कि तुम्हारी सरकार कैसी होनी चाहिए? हमारी सरकार अच्छी होनी चाहिए जिससे हमें रोजगार मिले। हाँ, अच्छा, तो कौन रोजगार दिला सकता है? केपी भैया, हमारी बीजेपी सरकार। अच्छा, बीजेपी सरकार रोजगार दिला सकती है। जी सर। युवा साहब देखो मुस्कुरा रहे हैं पीछे। क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार? बहुत बढ़िया माहौल है भैया यहाँ का। अच्छा। एक नंबर माहौल है। एक नंबर माहौल है। नहीं, क्या लगता है, आप युवा हैं, क्या सोचते हैं कि हमारा विधायक, हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए? किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने जाएंगे आप? हमारा विधायक तो पहला केपी त्रिपाठी होना चाहिए। हमारे सिमरिया की जनता। क्यों केपी त्रिपाठी होना चाहिए, क्यों? हमारे यहाँ के काम ऐसे हुए हैं जो कोई सोच नहीं सकता था। अच्छा, हमारे यहाँ 2 बार विधायक आए, अभय मिश्रा, उनकी इसके पहले नीलम मिश्रा, फिर उनके पहले अभय मिश्रा थे। हमारे यहाँ के जनता जो है विधायक से मिलने में डरती थी। अच्छा, वोट तो लेते थे चोरी करवा के, लेकिन अगर कोई मान लीजिए कि जनता चाहे मिलने तो डर लगता था कहीं जाएंगे उसके फार्म हाउस में, कहीं मारे ना बैठ के वो। अच्छा, विधायक मारते थे? मारते नहीं थे, कितने कांड हुए हैं उसके अंदर। कोई अगर बोल दिया था कि अगर किसी को बोलोगे दोबारा तुम बचोगे नहीं। अच्छा, हाँ, इतने कांड उसने किया है। अब उसकी इसीलिए जलन है कि केपी त्रिपाठी आ गया, हर गरीबों का मसीहा है। मैं आप जाइएगा यहाँ पे कहीं भी, किसी व्यक्ति से पुलिस सिमरिया विधानसभा जो कार्यकर्ता है, बोले केपी काम क्या है? केपी त्रिपाठी गरीबों का मसीहा। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बंदा केपी भैया के पास गया होगा वो खाली हाथ लौटा होगा। इससे बड़ा रोजगार क्या मानते हैं आप? हाँ, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, सच्चाई की लड़ाई लड़े हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक रहेंगे। तो अगर जब तक केपी त्रिपाठी सिमरिया से चुनाव लड़ेंगे, केपी त्रिपाठी को कोई माई कलाल नहीं हरा सकता है। ये मैं विकास सिंह बीर खाम से बोल रहा हूँ। अच्छा जी, तुम दावा कर रहे हो बिल्कुल कि जीत दावा के साथ इस बार 70,000 पार। अच्छा, 70,000 सिमरिया में 70,000 पार केपी त्रिपाठी। अच्छा जी, मतलब बहुत बड़ा दावा कर दिया तुमने। कर दिया। जिंदाबाद नहीं, जिंदाबाद नहीं, अभी बातचीत हो जाए। 70,000 पार। अच्छा, चाहे वो अभी मध्य प्रदेश में क्या होने वाला? अच्छा, मध्य प्रदेश में सर तो मान लीजिए 230 विधानसभा है, 230 में से मान लीजिए कि कम से कम नहीं तो 140 से 45 का मेरा टारगेट है। मतलब बीजेपी सरकार बहुमत ये चाहे जितना लॉलीपॉप बता, जो हमारे सरकार जो काम दे रही है, पैसा लाडली बहना, इन्होंने बोल रहे हैं लॉलीपॉप बांट रही है। इन्होंने लॉलीपॉप, जब लॉलीपॉप बांट रही है तो तुम क्यों 1500 वाला फार्म भरवा रहे हो? वो लॉलीपॉप नहीं है, वो लेगो क्या, वो फिर क्या है? जब वो 1500 रुपए, वो भी तो फार्म भरवा रहे हैं ना। ले जा कुछ लड़कियों गरीबों की भरवाए फार्म और नदी में बहवा दिए। वो क्या फार्म नहीं था? समोसा चटनी में आप रिबम कहीं देखिएगा, सुने होंगे अगर आप, तो उस पर्चा का जो फार्म है भरवा लेते थे।
बोलते थे बस होगा, अब तुमको 1500 रुपये मिलेगा। 1500 रुपये मिलेगा क्या वहाँ पे? अब वहाँ से उठा लाते थे फार्म और यहाँ होटल वालों को दे देते थे। अब उसमें चटनी कोई ले रहा, कोई समोसा पैक करवा के ले रहा सर। तो अब ये बताइए किस तरह में क्या होगा, जनता का भविष्य क्या बनेगी कि बिगड़ेगी, बताइए पहले आप। ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है जनता को सिर्फ गुमराह कर सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ इनकी चालबाजी हर एक जनता जान गई। ये सिर्फ गरीबों को चूतिया बनाना जानते थे। गरीब बेचारा क्या है, गरीब सोचता है कि अगर हमारी मीठा मीठा बताएंगे, ये मीठा मीठा बोल के हमको ठगेंगे, मीठा मीठा बोल के ठगते हैं। अभी जनता जान गई कि हम बहुत बार ठग गए, 1 2 3 4। अब तो बिल्कुल जो प्रत्याशी हमारे सिमरिया विधानसभा में आया विपक्ष में, कांग्रेस में, उसको तो जनता देखना पसंद नहीं कर रही है। अच्छा, 18 सालों से तो बीजेपी की ही सरकार है सर। 18 साल से बीजेपी की सरकार है, तो हमें कोई ये बता दे, बीजेपी में था वो बीजेपी में भी था, वास्तविक में बीजेपी में का विधायक था, लेकिन वो बीजेपी से ही सबसे कट के अकेले विधायक रहता था। वो किसी की बात नहीं सुनता था, किसी की बात नहीं सुनता, तो खुद अपने आप को मुख्यमंत्री समझता था। अच्छा, कभी भी पार्टी के साथ नहीं चला है वो, पार्टी के खिलाफ में, पार्टी के हमेशा खिलाफ की बात रखा है, सिर्फ और सिर्फ वो खुद अपने आप को मुख्यमंत्री समझता था। चलिए, और भी लोग हमारे साथ युवा साथी हैं, क्या आइए बोलिए, क्या बात है, क्या होने वाला है इस बार मध्य प्रदेश में, रीवा में क्या होने वाला? केपी भैया जिंदाबाद। अच्छा, केपी भैया ही तो जीते। सिमरिया से है ना विधानसभा? जी हाँ। रीवा में क्या होने वाला? पिछली बार तो 8 थी, आपकी हम सिमरिया का जानते हैं। अच्छा, रीवा का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमारे मंत्री जी हैं और वही रहेंगे, उन्हीं के सानिध्य में पूरे। कौन है मंत्री जी आपके? राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय श्री, बिल्कुल। और आपके ही सानिध्य में रीवा का शानदार विस्तार और तरक्की हो रही है, इसमें कोई संशय नहीं है कि उनका कोई भी। सड़कें तो सब खुद गई हैं, बनी नहीं रही हैं रीवा की सड़कें। तो सर अब किसी न किसी काम के लिए देखिए, जैसे पाइपलाइन है पानी का या कि कुछ भी, तो इन कामों के लिए तो सड़क खोदना ही पड़ेगा, इसके बाद फिर से सड़क बनेगी। अभी आप देखिए पूरा रीवा में थोड़ा सा गलत हो जाए उसको गलत को भाई, पूरे रीवा में देखिए इतनी हर जगह ओवर ब्रिज, अभी यूनिवर्सिटी रोड वाली भी ओवर ब्रिज बन रही है, आगे चल के डेकहा वाली भी मंजूर हो गई है। तो माननीय मंत्री जी के सानिध्य में ही रीवा की तस्वीर और तकदीर बदली है, इसको कतई जो है नकारा नहीं जा सकता। और आपके ही सानिध्य में एक नहीं बल्कि रीवा जिला की 8 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतने वाली है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं आप किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है। और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे हमसे, उनसे क्या लग रहा है इस बार? हमारी सिमरिया जिंदाबाद रहेगी। अच्छा, केपी भैया जिंदाबाद रहेगी। सिमरिया जिंदाबाद है तो कोई भी जीत जाएगा? नहीं, केपी भैया जिंदाबाद रहेंगे। क्यों? क्योंकि केपी भैया से अच्छा नेता कोई नहीं आया है अभी तक। सरकार किसकी बन रही? सरकार माहौल हमारी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो आपकी बन रही है मतलब? अच्छा, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये अब आगे तय होगा कौन कितना जीतेगा, कौन कहां से क्या जो है चुनाव जीतेगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि अलग अलग विधानसभाओं में अब नामांकन का भी दौर शुरू हो गया है और आने वाले समय में प्रत्याशी जोर आजमाइश करेंगे, दम लगाएंगे। कौन जीतेगा, कौन विधायक बनेगा, ये 17 तारीख को जनता तय कर देगी, उसके बाद 3 दिसंबर को पता लगेगा। फिलहाल हम मध्य प्रदेश की कवरेज पर निकले हैं, बातचीत कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, जनता की नब्ज टटोल रहे हैं कि आखिरकार माहौल क्या है।